जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में जो है 1857 से जो है क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, तो उन सभी जो है को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस इस क्लास से आपका 1857 से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस रहेगा इस क्लास से आपका बाहर नहीं जाएगा, ये आपकी जो है हम गारंटी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसका जो है एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो बता दें 1857 की क्रांति के समय लगभग अंग्रेजी सरकार ने जो है 100 वर्ष को जो है पूरा कर लिया था। कितने वर्षों को? 100 वर्ष लगभग जो है पूरा कर लिया था। और बता दें कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, कि 1857 की क्रांति जो है हुई थी। तो बता दें कि 1857 के विद्रोह का कारण ज़्यादातर इतिहासकारों ने चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं, परंतु चर्बी युक्त कारतूस ही विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था। ठीक है दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं कि चर्बी युक्त कारतूस ये तो आपका तात्कालिक कारण था, जबकि एक ही कारण नहीं था 1857 की क्रांति का, अनेक भी कारण थे। उनमें से कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। परंतु चर्बी युक्त कारतूस ही विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 100 वर्षों से अंग्रेजी सरकार द्वारा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारण भी इनमें जो है शामिल थे। चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि इसके राजनीतिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे और सामाजिक और आर्थिक कारण क्या थे इस क्रांति के उत्पन्न होने के। तो सबसे पहले आपका सामाजिक और आर्थिक कारण, इसमें क्या था कि रूढ़वादियों भारतीयों द्वारा जो है सामाजिक सिद्धांतों का विरोध किया गया और भारत में जो है ईसाई धर्म प्रचार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आदि जो है इसमें जो है शामिल थे। इस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। अब राजनीतिक कारण क्या है, तो वेलजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण जो है 1857 की क्रांति का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके? वेलजली की जो सहायक संधि थी और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, राज्य हड़प नीति, उसके कारण से भी 1857 की क्रांति ने जन्म लिया था। अब देखते हैं इसका प्रशासनिक और सैनिक कारण क्या था। तो बता दें कि भारतीयों को प्रशासन में जो है उच्च पद नहीं दिए जाते थे तथा सेना में सूबेदार से ऊंचे पद भी नहीं दिए जाते थे। इस वजह से 1857 की क्रांति का जो है उदय हुआ था। आपका पूछा हुआ ये क्वेश्चन है यूपीएसआई में कि जो है 1857 की क्रांति का उदय का निम्न कारण क्या है। तो यही था जो है ऑप्शंस में कि सेना में सूबेदार से ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, और नोट में है आपका कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम 1854 द्वारा सैनिकों को प्राप्त निःशुल्क सुविधा को जो है बंद कर दिया गया था। कहने का मतलब जो सैनिकों को डाक सेवा निःशुल्क थी वो जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1854 में बंद कर दिया गया था। ये भी एक कारण जो है 1857 की क्रांति का है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अब है अगला आपका आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या था कि अंग्रेजी सरकार की आर्थिक नीतियां उद्योग और व्यापार के विरुद्ध थी। ठीक है, जो अंग्रेजी सरकार की नीतियां थी वो भारतीय उद्योगों के विरुद्ध थी, जिनमें से भारतीय हस्तशिल्प का विनाश, भू राजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण और उत्पीड़न की क्रांति की जो है ज्वाला पैदा कर दी थी। कहने का मतलब अंग्रेज सरकार जो है जो भारतीय हस्तशिल्प शिल्प जो है कारखाने वगैरह थे, जो हथकरघा काम करते थे लोग, उसको जो है बंद करने की सोच रहे थे, जो है उसको करने नहीं दे रहे थे लोगों को। यानी कि विदेशी कंपनियां जो है यहाँ पर काम कर रही थी। इसके वजह से भी 1857 की क्रांति का जो है उदय हुआ था। आइए अब देखते हैं आगे। तो बता दें सबसे पहले 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में जो है गाय व सुअर की जो है चर्बी मिली कारतूसों को अपने मुंह से काटने से मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये आपका तात्कालिक कारण था इस क्रांति का, कि जिसमें जो है कारतूस में गाय की और सुअर
की जो है चर्बी लगी होती थी उसको जो है मुंह से खोलना होता था, उसी को 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने जो है मना कर दिया था। इस वजह से इस क्रांति का उदय हुआ था और उन्हें इसी बात के लिए 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर जेल में मंगल पांडे और उसके सहयोगी ईश्वर पांडे दोनों को जो है फांसी दे दी गई थी। नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को, और इनके साथ इनके सहयोगी ईश्वर पांडे को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। और बता दें कि भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। और बता दें कि 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल का फूल एवं रोटी थी, और इसमें जो है अधिकतर जो है सैनिक अवध के थे इस क्रांति में 1857 की। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और बता दें कि मिर्जा गाफिल एकमात्र व्यक्ति था जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। यानी कि पूछ सकता है कि किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था, तो मिर्जा गाफिल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। और अगला पॉइंट है इसका कि तात्या टोपे 1857 के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। यानी कि 1857 की क्रांति में एकमात्र ऐसे सैनिक थे या क्रांतिकारी थे तात्या टोपे जिन्हें जो है सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। और दूसरा है अगला पॉइंट कि कुंवर सिंह 1857 के एक ऐसे मात्र क्रांतिकारी थे जिन्हें कभी भी अंग्रेजी सरकार द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कुंवर सिंह को जो है अंग्रेज सिपाहियों द्वारा कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। 1857 की क्रांति से ये जुड़े हुए हैं। और बता दें कि कैप्टन गार्डन एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजी सेना के खिलाफ 1857 में विद्रोह कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति में कौन से ऐसे अंग्रेज क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1857 की क्रांति में लड़ाई की दी थी, तो यही कैप्टन गार्डन थे। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है 1857 की क्रांति के बाद जब भारत सरकार अधिनियम 1858 में कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, अधिकतर ये समाप्त कर दिया गया था। यानी कि कंपनी को के शासन को जो है समाप्त कर दिया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद। इस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल पद को भी समाप्त कर दिया गया था। उसके जगह पर, गवर्नर जनरल की जगह पर जो है वायसराय कहे जाना लगा था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे। तो बता दें 1857 की क्रांति के बाद पील कमीशन का गठन किया गया था जिसने सेना का पुनर्गठन किया। इसमें जो है भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 2:1 के रूप में रखा गया था और क्रांति के पहले जो है ये अनुपात जो है 5:1 का था। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कितना था, तो 2:1 था और क्रांति के पहले जो है 5:1 था। दोनों के दोनों याद रखिएगा। और ये आपका बहुत पूछा जाता है कि नाना साहब का असली नाम क्या था, तो धोंधू पंत जो है नाना साहब का असली नाम था। और तात्या टोपे की अगर बात करें तो तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दोनों के दोनों जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आइए जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति के जो है प्रमुख केंद्र के नायक कौन कौन थे। तो अगर बात करें, एक तरफ आपका ये केंद्र दिया है, फिर आपका भारतीय नायक दिया है और उस समय जो है वहाँ पर जो है ब्रिटिश नायक कौन थे। तो अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर थे और उस समय दिल्ली में वायसराय
जो है जॉन निकिल्सन और हडसन थे। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में आप सभी को पता होगा कि नाना साहब और तात्या टोपे जो है वहाँ पर क्रांतिकारी के रूप में थे। और अंग्रेज गवर्नर की बात करें तो ये यहाँ पर कानपुर में सर कैपबेल था। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और यहाँ पर भी कैपबेल था। झांसी की बात करें तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और उस समय जो है अंग्रेज गवर्नर होरोस था। और इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में लिकायत अली थे और वहाँ पर जो है कर्नल नील था जो है इलाहाबाद में गवर्नर जनरल। अब बात करें बरेली की तो बरेली में जो है खान बहादुर खां थे और गवर्नर था अंग्रेजी गवर्नर कैपबेल। फतेहपुर की बात करें तो अजी उल्ला खां थे और यहाँ पर गवर्नर था जनरल रिडार। और जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह जी थे। यहाँ पर जो है अंग्रेज गवर्नर था विलियम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में 1857 की क्रांति के जितने भी टॉपिक थे हमने आपके साथ कवर किया और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।